जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछले वीडियो में मैंने 100 प्रश्न आपका कराया था, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 101 से करेंगे। पहला सवाल है कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है। एक अध्यापक है, ठीक है, उसका श्रेष्ठतम गुण क्या है, ये पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक का जो गुण होता है वो सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है। अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, या फिर अध्यापक के उच्च विचार, या अध्यापक का उच्च चरित्र, या अध्यापन की धर्मनिरपेक्षता, क्या होगा। तो देखिए, एक अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण है वो होता है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है। ये गुण होना चाहिए जितने भी अध्यापक है सब में। अगला सवाल है कि यदि किसी कारण आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया और इसी बीच आपको एक विवाह समारोह में भी भाग लेना है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन में है विवाह में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए। यही होगा, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए, ठीक है। आगे चलिए चलिए अगला सवाल है बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है, क्या है, कि उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे, या प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो, बच्चों से समाज सेवा कराई जाए, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे। अगला है कि यदि आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां आदिवासी बालक पढ़ते हैं, तो आप उन बालकों को अनुशासन में रखने के लिए क्या करेंगे, या क्या उपाय करेंगे। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आप उनके लिए पाठचर्या को इस प्रकार सुसंगठित करेंगे जो कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो, और ऐसा करने से अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः खत्म हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। चलिए, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए क्या चाहिए। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए क्या चाहिए। तो देखिए, इसके लिए चाहिए ऑप्शन बी, समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। चलिए आगे, विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है, क्या है। विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। देखिए, ऑप्शन है छात्र हित को ही एक मिनट इधर आ जाइए। ऑप्शन है छात्र हित को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे, या अपने प्रधानाचार्य का चारों ओर गुणगान करता फिरे, या अपने कार्यों के द्वारा अपने प्रधानाचार्य एवं स्कूल की प्रतिष्ठा को बढ़ाए, या वह पाठ्यक्रम को पूरा करने पर विशेष ध्यान दे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्र हित को सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। चलिए आगे है, योग्य छात्र ही योग्य अध्यापक बन सकता है, इस युक्ति का क्या आशय है। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, योग्य छात्र ही योग्य अध्यापक बन सकता है। इसका मतलब ये है कि जो छात्र अध्ययनशील रहा है, जो पढ़ने में ध्यान देता है, जो दिन भर अध्ययनशील करता है, किसी चीज के बारे में सोचते रहता है, वह आगे भी अध्ययनशील होकर अच्छा अध्यापक बन सकता है। चलिए, मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोग को अच्छा समझता हूँ, उचित एवं आवश्यक समझता हूँ, ठीक नहीं मानता, इसमें समय बहुत नष्ट होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अध्ययन प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर का प्रयोग उचित एवं आवश्यक समझता हूँ, ठीक है। चलिए, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग क्या होता है। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग क्या होता है। तो देखिए, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का जो अंग होता है वो होता है आपका दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, और छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना, और कक्षा में नए नए प्रयोग करना, यानी ऑप्शन ए तथा सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला है, पढ़ते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है। पढ़ते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है। पढ़ाते समय, ठीक है, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। ठीक है, चलिए, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता तथा ज्ञान की। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रधानाचार्य अपने अध्यापक से आशा करता है। क्या आशा करता है प्रधानाचार्य अपने अध्यापक से? तो देखिए, प्रधानाचार्य जो है अपने अध्यापक से आशा करता है कि समर्पण एवं निष्ठा की, योग्यता एवं ज्ञान की, आज्ञा पालन भाव की, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शिक्षण व्यवसाय अपनाने हेतु तैयारी करने के लिए सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के अंदर निम्न में से किन बातों का होना आवश्यक है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति का कम वेतन एवं कम सुविधाओं पर भी काम करने के लिए तैयार होना। चलिए, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक छोड़कर सभी कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो सेवानिवृत्त के बाद प्राप्त होने वाला लाभ। ठीक है, चलिए, शिक्षक नियुक्त होने के बाद भी शिक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। क्यों? जब शिक्षक कोई बन जाता है उसके बाद भी शिक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वह बीएड में दिए गए प्रशिक्षण को समय के साथ भूल जाता है, नए नए अनुसंधान एवं शिक्षा में अन्य उनके प्रयोग की जानकारी अध्यापकों को मिलती रहनी चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजित होने से अध्यापक का बौद्धिक विकास होता है, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नए नए अनुसंधान एवं शिक्षा में उनके प्रयोग की जानकारी अध्यापकों को मिलती रहनी चाहिए। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है। किस पर अधिक बल दिया जाता है? सूचनाओं को रटवाने पर, विज्ञान विषयों के शिक्षण पर, छात्रों में ज्ञान के संग्रह पर, परीक्षा पास करवाने पर। तो इसका राइट आंसर होगा सूचनाओं को रटवाने पर। एक शिक्षक के नाते माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों के स्थानांतरण के विषय में आपकी क्या राय है? आइए देखते हैं। स्थानांतरण होना ही नहीं चाहिए। यदि अध्यापक चाहता हो तो स्थानांतरण किया जाना चाहिए, यही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अध्यापन कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। क्योंकि इसमें नारी को सम्मान भी मिलता है और उसके साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। बालक के लिए संवेगात्मक आघात का अनुभव कराने वाली परिस्थिति कौन सा है? पक्षपातपूर्ण शारीरिक दंड, या बालक को दी जाने वाली मानसिक यातना, छात्र को बिना किसी बड़ी गलती के स्कूल से निकाल दिया जाना, छात्र की कमजोर आर्थिक स्थिति का कक्षा में मखौल यानी मजाक उड़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए, सामाजिक परिपक्वता निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन, या उत्तम सामाजिक समायोजन, या सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति के जीवन का जो आवश्यकता है तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।